Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all students. I hope you all are fine. Our today's topic is electric field lines. Before proceeding to electric field lines, we will first see that how can we deduce the direction of electric field, and from the concept and from this concept how can we understand electric field lines. And after that we will discuss electric field lines from different charge symmetries, and at the end we will list all the properties of electric field lines. So starting from our topic, that is direction of electric field. Electric field is basically a region where any charged body experiences an electric force when this body is placed at any point in this region. यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है जिसमें अगर आप किसी चार्ज्ड बॉडी को रखते हैं तो वो चार्ज्ड बॉडी उस अपने ऊपर फोर्स को एक्सपीरियंस करती है, जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स होती है. अगर हम फोर्स की डायरेक्शन की बात करें तो हम ये पहले भी कूलम्स लॉ से डिस्कस कर चुके हैं कि फ़ोर्स की डायरेक्शन डिपेंड करेगा कि चार्जेस के ऊपर क्या मैग्नीट्यूड है. आपने लाइक और अनलाइक चार्जेस के कॉन्सेप्ट से फ़ोर्स की डायरेक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन के तौर पर निकाली थी. उसी को एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं. आपको राइट हैंड साइड पर एक फ़िगर नज़र आ रही है. इस फिगर को देखिए. आपके पास एक सोर्स चार्ज कंसीडर किया गया है ए, जिस बॉडी के ऊपर ए लिखा गया है ये कंसीडर किया जा रहा है एक सोर्स चार्ज, और इसके फील्ड में, इसके रीजन में एक और चार्ज लाया जा रहा है जिसके ऊपर बी लेबल किया गया है. अब बी के ऊपर फोर्स क्या होगी ये डिपेंड करता है कि बी के ऊपर चार्ज क्या है. सोर्स चार्ज पे आपने पॉजिटिव चार्ज ले लिया. अब जो टेस्ट चार्ज है उसके ऊपर जो भी चार्ज मौजूद है उस पर डिपेंड करेगा कि बी के ऊपर ए की वजह से क्या फ़ोर्स लगेगी. तो सपोज़ कि बी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो आपको फिर मालूम है कि ए और बी लाइक चार्जेस बन जाएंगे और एक दूसरे को रिपेल करेंगे. तो इस वजह से ए की जो फोर्स है बी के ऊपर वो रिपल्शन फोर्स होगी, यानी अवे फ्रॉम ए. उसकी डायरेक्शन ये होगी. लेकिन अगर बी के ऊपर फॉर एन एग्जांपल नेगेटिव चार्ज है तो फिर सोर्स चार्ज जो कि पॉजिटिव है और स्ट्रेस चार्ज जो कि नेगेटिव है, दोनों ऑपोजिटली चार्ज हैं. इसलिए इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी और बी के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो टूवर्ड्स ए होगी, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो यहाँ से हमने ये तो देख लिया कि किसी भी फील्ड के अंदर टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स क्या लगती है. लेकिन फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इसको देखने के लिए हमें एक रूल डिफ़ाइन करना पड़ेगा. जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर में एक रूल देखा था कि जो टेस्ट चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू सोर्स चार्ज, ताकि टेस्ट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टॉर्ट ना करे. तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं फिगर में क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि जो आपका सोर्स चार्ज है ए, उसके ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टेस्ट चार्ज बी. चलें आगे मूव करते हैं. हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए जिस रूल को हमने फ़िक्स किया वो रूल ये है: द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज़ गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट. तो अगर हमने किसी भी सोर्स चार्ज के फील्ड की डायरेक्शन को निकालना है तो उसके लिए रूल क्या है, हम ये देखेंगे कि अगर उसके फील्ड में हम एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, अगेन रिपीटिंग, अगर हम उसके फील्ड में एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसी की डायरेक्शन में फील्ड की डायरेक्शन होगी. यहाँ पर आपको दो फिगर्स नज़र आ रही हैं. मैं पहली फ़िगर को पहले डिस्कस करती हूँ. हम सपोज़ कर रहे हैं कि हमारे पास टेस्ट चार्ज जो है वो पॉजिटिव है और इसको इस दफ़ा पी से लेबल कर दिया गया है. अब पी के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस रूल के मुताबिक हम इसकी विसिनिटी में एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर आएंगे और देखेंगे कि इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर किस डायरेक्शन में फ़ोर्स लग रही है. तो चूँकि पी और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज दोनों लाइक चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए जो पी की फ़ोर्स टेस्ट चार्ज पे होगी वो रिपल्शन फ़ोर्स होगी और रेड एरो से यहाँ पर शो की गई है टूवर्ड्स राइट.
अब अकॉर्डिंग टू रूल अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स टूवर्ड्स राइट लग रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी लाइन के क्रॉस होनी चाहिए। और अगर ये टूवर्ड्स एन या टूवर्ड्स सोर्स चार्ज लग रही है, यहाँ पे अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज है, ठीक है, P इज़ मूविंग अवे P इज़ exerting a force on test charge that is moving it away from the source charge। तो अगर आपके पास सोर्स चार्ज नेगेटिव हो जाता है तो इस केस में भी आपने इसके फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए इसकी विसिनिटी में एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर आना है। और जब आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इसकी विसिनिटी में लाएंगे तो चूँकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लिहाजा फोर्स की डायरेक्शन टूवर्ड्स एन होगी, राइट एरो के साथ शो की गई है। तो इसलिए फील्ड की डायरेक्शन भी टूवर्ड्स एन होनी चाहिए। तो इस डिस्कशन से हमें दो चीज़ें मालूम हुई। पहली चीज़ ये, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज एंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सेम व्हेन टेस्ट चार्ज इज़ पॉजिटिव। जब टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो जो फोर्स की डायरेक्शन है उस पर और जो फील्ड की डायरेक्शन है सोर्स चार्ज की, वो दोनों सेम है। आप ये ग्रीन सर्कल्स में देख लें कि जब टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, फील्ड भी हमने रूल के मुताबिक निकाला तो वो भी यही डायरेक्शन आई। जब टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है और उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है इन सेकंड केस, तो फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आप इस चीज़ को नहीं देख रहे कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव सोर्स चार्ज है। हमें कंसर्न किससे है, वो फोर्स जो कि टेस्ट चार्ज के ऊपर लग रही है, ऐसे टेस्ट चार्ज के ऊपर जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। सेकंड चीज़ आपने यहाँ से नोट कीजिए कि अगर आपका टेस्ट चार्ज नेगेटिव होगा तो आपने फील्ड की डायरेक्शन तो एक दफ़ा डिफ़ाइन कर ली पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू रूल हमने करनी थी। लेकिन अगर आपके पास टेस्ट चार्ज नेगेटिव उस विसिनिटी में पड़ा है तो अब देखिए फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हैं दोनों केसेस में। फोर्स यहाँ पे टूवर्ड्स P है, फील्ड अवे फ्रॉम P जा रहा है। फिर यहाँ पे फोर्स अवे फ्रॉम N है और फील्ड टूवर्ड्स N होगा। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये जो लाइंस ड्रॉ की गई हैं, ये लाइंस क्या हैं कि आप सपोज़ करें कि आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पर नहीं यहाँ पर पड़ा है, तो आपको मालूम है कि जब हमने उसकी फोर्स ड्रॉ करनी है तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि टेस्ट चार्ज को और सोर्स चार्ज को मिलाए, उसी के लॉन्ग फोर्स की डायरेक्शन होगी, जो कि हम पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस विसिनिटी में चार्ज कहीं भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज कहीं भी हो सकता है, उस हिसाब से आप ये लाइन्स जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो इन्हीं फिगर्स को जब हम दोबारा देखें तो यहाँ पर हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि ये जो ब्लैक लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, रेड एरोज़ जो हैं वो फोर्स की डायरेक्शन है, ब्लैक एरोज़ जो आपको नज़र आ रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के बाद अब उस डायरेक्शन को हम एक स्पेसिफिक नाम दे रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती हैं। और सबसे पहले जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आइडिया दिया था उसका नाम माइकल फैराडे था। चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्रॉपरली देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज क्या है पहले भी बताया है आपको कि वो चार्ज जो एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, डिस्पर्स नहीं है, स्पेस के अंदर उस एरिया में डिस्पर्स नहीं है, एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। तो अगर आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है तो उसकी फील्ड लाइंस कैसी होंगी, रूल के मुताबिक हमने फील्ड लाइंस पहले निकाल ली, अब वही फील्ड लाइंस यहाँ पे ड्रॉ हुई हैं। अगर आप रूल भूल जाएं तो आपको डायरेक्टली भी याद होना चाहिए कि अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो उससे निकलने वाली जो लाइंस हैं वो रेडियली आउटवर्ड हैं। रेडियली आउटवर्ड का मतलब क्या है कि इन ऑल डायरेक्शंस जो है वो आपके पास इन ऑल डायरेक्शन उस पॉइंट से जहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है उससे तमाम डायरेक्शंस में आप फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। फिर
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो नेगेटिव चार्ज से बनेंगी वो टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होंगी, या इनको रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन भी कहा जाता है। अगर आप कंपेयर करें पिछले फिगर से, तो यहाँ पर हमने फोर्स से ये डायरेक्शन निकाली थी, और आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है और नेगेटिव चार्ज के फील्ड की डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मिलती है, और वो इन्फॉर्मेशन हमें बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस पॉइंट पर कितनी है। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फील्ड आप देख रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ एक हर जगह पे लाजमी नहीं है कि कांस्टेंट हो, डिफरेंट हो सकती है। अब कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पर वीक है, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बता सकती हैं। कैसे बता सकती हैं? ब्लॉक में आप देखिए कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ के बारे में एक स्टेटमेंट दी गई है, और वो स्टेटमेंट क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू एन एरिया इज़ प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी एरिया से जो पास करेंगी, उनका जो नंबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, उनका नंबर हमें बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, उससे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। तो अगर हम इन्हीं फिगर्स में से किसी एक फिगर पे 2 एरियाज़ ड्रॉ करके देखें, तो हम इजीली बता सकते हैं कि कहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है और कहाँ पर फील्ड वीक है। तो अगर आप देखिए, तो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव क्यू के फील्ड में 2 एरियाज़ ड्रॉ किए हैं, और ये एक है फर्स्ट एरिया जिसको ए का नाम दिया गया है और सेकंड को बी का नाम दिया। अब ए में से कितनी लाइंस पास कर रही हैं, आप इनको काउंट कर लीजिए। तो ये लाइंस कितनी है? 1 2 3 एंड 4, और इसमें से नंबर ऑफ़ लाइंस को काउंट करें तो 2 है। अब आप देख रहे हैं कि जो एरिया बहुत करीब है इस सोर्स चार्ज के, उसमें से नंबर ऑफ़ लाइंस ज़्यादा हैं, और चूँकि नंबर ऑफ़ लाइंस डिफ़ाइन करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को, तो हम दूसरी टर्म्स में ये भी कह सकते हैं कि ए पर जो एरिया है ए, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंटेंस है या स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ मौजूद है, एज़ कम्पेयर टू बी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीक है। अब नंबर ऑफ़ लाइंस के अलावा आप एक और पॉइंट यहाँ नोट कर रहे हैं कि जो स्पेस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान, वो भी डिफ़ाइन कर रही होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है। एक में देखें तो वो ये क्लोजली स्पेस्ड आपको नज़र आ रही हैं, करीब करीब है। बी में देखें तो ये 2 लाइंस इस एरिया में से पास कर रही हैं, ये एक दूसरे से दूर हैं। तो जितनी ज़्यादा स्पेस होती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ वीक होती जाएगी। पॉइंट चार्ज के बाद, एक पॉइंट चार्ज के बाद हम मूव करते हैं 2 पॉइंट चार्जेस से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसी बॉडी है जिसमें 2 पॉइंट चार्जेस पड़े हैं, और फिर आपने कोई और टेस्ट चार्ज उनके करीब रखा है, तो उसका फील्ड वैसा नहीं होगा जैसे कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज से बनने वाला फील्ड होगा। तो इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं कि आपके जो 2 पॉइंट चार्जेस हैं वो लाइक चार्जेस हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं, और या फिर वो अनलाइक चार्जेस हो सकते हैं। अब आपने पॉइंट चार्ज के फील्ड को देखा कि वो रेडियली आउटवर्ड था, आप जितना भी उन लाइंस को बढ़ा लें, ठीक है, ये अप टू इन्फिनिटी हम एक्सटेंड कर सकते हैं इनको, तो रेडियली आउटवर्ड था। लेकिन जब 2 चार्जेस आ जाते हैं तो अब इनका फील्ड इंटरैक्ट करता है। यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कीजिए कि जो आपका टॉपिक है उसमें लिखा हुआ है ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड है दोनों का, ठीक है, और इसलिए एक का फील्ड दूसरे के फील्ड के साथ इंटरैक्ट कर रहा है और पहले के फील्ड को डिस्टॉर्ट कर रहा है। ये वो पॉइंट है जो मैं आपको पहले भी बता रही थी कि अगर आपने एक पॉइंट चार्ज के फील्ड को देखना है तो आपका टेस्ट चार्ज उसके मैग्नीट्यूड से कम होना चाहिए, ताकि वो आपके सोर्स चार्ज के फील्ड को डिस्टॉर्ट ना करे, ख़राब ना करे, ठीक है। लेकिन अगर उसके इक्वल हो जाता है मैग्नीट्यूड या उससे ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में क्या होगा? तो ये आपके सामने है कि इक्वल के केस में तो आपके पास कुछ इस तरह की डिस्टॉर्शन आएगी कि रेडियली आउटवर्ड होने के बजाय वो कुछ पॉइंट्स पे जाकर कर्व शेप इख्तियार कर लेंगी, ठीक है, जो लाइंस हैं फील्ड लाइंस वो कर्व शेप इख्तियार कर लेंगी। तो इस पॉजिटिव से चूँकि ओरिजिनेट होंगी, बाहर निकलेंगी, ये हम देख चुके हैं, और नेगेटिव की तरफ एंटर होना है फील्ड लाइंस ने। तो जो यहाँ से फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो कर्व होकर नेगेटिव के अंदर एंटर हो रही हैं।
और मैग्नीट्यूड जब सेम होगा तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जितनी लाइंस, फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी, 2 ओरिजिनेट हो रही हैं, 4 हो रही हैं, 10 हो रही हैं, वो तमाम की तमाम एंटर हो जाएंगी किसमें, नेगेटिव चार्ज में एंड होंगी वहाँ पर, इक्वल मैग्नीट्यूड अगर दोनों चार्जेस का मौजूद है। अच्छा जी, ये तो हमारे पास हो गया अनलाइक चार्जेस के लिए। लाइक चार्जेस में आप देख रहे हैं कि अब चूँकि दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों ने ही ओरिजिनेट करना है, तो फिर बहरहाल हम ये तो नहीं कह सकते कि एक से ओरिजिनेट हो रही हैं दूसरे में उतनी ही एंटर हो रही हैं, बल्कि यहाँ पर क्या रूल है कि एज देयर मैग्नीट्यूड आर सेम सो द नंबर ऑफ लाइंस दे आर ओरिजिनेटिंग आर इक्वल। यहाँ पर 2 पॉजिटिव लाइक चार्जेस आपको दिखा दिए गए हैं, नेगेटिव लाइक चार्जेस जो है वो आप उनका फील्ड खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ क्या होगा, फ़र्क ये होगा कि पॉजिटिव चार्ज से एरोज़ आउटवर्ड आ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज के लिए एरोज़ इनवर्ड आएंगे। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अब डायरेक्शन जो है वो चूँकि लाइंस कर्व हो गई हैं, अगर आप इस लाइन के क्रॉस मूव करें या आप यहाँ से कोई भी लाइन ले लें, फॉर एग्जांपल दिस वन, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ पर लाइंस कर्व हो गई हैं, ठीक है। तो अगर किसी एक पॉइंट पे आपने निकालना है कि डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आप उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। आपका होमवर्क भी आज का यही है जो मैं इन पे आपको बताऊंगी कि आपने एक नोट लिखना है कि व्हाट इज़ अ टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है और उसको हम कहाँ कहाँ फिज़िक्स में यूज़ कर सकते हैं। तो डायरेक्शन किसी एक पॉइंट पे हम इजीली निकाल सकते हैं, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इन दिस केस। अच्छा जी, यहाँ तो इक्वल मैग्नीट्यूड की बात होगी और आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ भी आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अगर फॉर एन एग्जांपल हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं लेकिन उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, फिगर देखिए, तो फिगर में 2 पॉइंट चार्जेस अनलाइक पॉइंट चार्जेस लिए गए हैं समझाने के लिए आपको, और मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आ रहा है। एक चार्ज है -q और एक चार्ज है +2q। एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव, यानी अनलाइक चार्जेस हैं। और सेकंड ये कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स है नेगेटिव चार्ज से। तो अब इस केस में पहला रूल तो सेम आप लगाएंगे कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी, बाहर निकलेंगी और नेगेटिव के अंदर एंटर होंगी। लेकिन चूंकि मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि +2q से ओरिजिनेट होने वाली लाइंस ज़्यादा हैं, -q के अंदर एंटर होने वाली लाइंस कम होंगी। यानी अगर आपके पास इस फिगर के मुताबिक अगर आपके पास 16 लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं +2q से, तो 8 लाइंस एंटर होंगी -q के अंदर। आप इस फिगर से काउंट भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ लाइंस जो ओरिजिनेट होंगी वो ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ़ लाइंस जो एंटर हो रही हैं वो कम है। प्लस ये कि इसकी अब जो शेप है, फील्ड की जो शेप है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस केस जहाँ पर हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम आ रहा था। फील्ड लाइंस को समझने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, हम ये देखते हैं कि आया कि हमारा फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म आपको मालूम है कि एक वर्ड है जो कि सिमिलैरिटी के बारे में बताता है, सारी सब कुछ एक जैसा है, ठीक है, सिमिलर है। जैसे आप लोगों के कॉलेज या स्कूल्स का यूनिफॉर्म होता है, ये सब हर चीज़ को लेवल कर देता है, सिमिलर कर देता है। तो इसी तरह फील्ड के बारे में भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आगे जाकर हम बहुत जगहों पर यूज़ करते हैं अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए। यूनिफॉर्म फील्ड के लिए हमारी मैथमेटिक्स डिफरेंट होती है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए हमें कुछ और मैथ्स अप्लाई करना पड़ता है। तो फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो उसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं आपको फिगर में एक न्यू फील्ड नज़र आ रहा है। अभी तक पीछे जो कुछ आपने देखा वो पॉइंट चार्जेस का फील्ड था। अब यहाँ पॉइंट चार्जेस नहीं है, 2 इलेक्ट्रोड्स नज़र आ रहे हैं आपको, या आप कह लें कि एक कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं जो कि ऑपोजिटली चार्ज्ड हैं। एक पर पॉजिटिव क्यू चार्ज है और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव क्यू चार्ज है। और आपको मालूम है कि जब 2 चार्जेस सेपरेटेड होंगे तो वहाँ पर फील्ड जनरेट होगा। तो अब यहाँ पर इसमें जो फील्ड जनरेट हो रहा है वो कुछ इस तरह से है। आपकी बुक ही की फिगर यहाँ पे मैंने इंक्लूड की है। अब इसी के अंदर मैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट इजीली समझा सकती हूँ, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं।
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड एट एवरी पॉइंट। दो चीज़ों को आपने जहन में रखना है यूनिफॉर्म फील्ड को डिफ़ाइन करते हुए। पहली चीज़ ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होनी चाहिए, एक दूसरे से पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं, जो कि किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को कट नहीं करती। उन लाइंस को आप इनफाइनाइटली बढ़ा दें तो वो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं आएगा जिस पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी या एक दूसरे से टच करेंगी, वो पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस एरिया में पैरेलल हैं और दूसरा इक्वली स्पेस्ड है तो आप उसको यूनिफॉर्म फील्ड कहेंगे। खाली पैरेलल होना लाजमी नहीं है, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर सिर्फ पैरेलल पे आप यूनिफॉर्म फील्ड डिफ़ाइन कर रहे हैं तो फिर दो लाइंस ज़्यादा करीब हैं, अगली तीन लाइंस कुछ दूर दूर हैं, फिर दो लाइंस करीब हैं, फिर तो वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में आ जाएगा। ठीक है, तो पैरेलल होने के साथ साथ उनमें जो स्पेस है वो भी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये जो ब्लॉक मैंने किया है यहाँ पे देख लें, इस एरिया में फील्ड यूनिफॉर्म है। एक तो तमाम लाइंस पैरेलल हैं और दूसरा क्या है कि ये इक्वली स्पेस्ड हैं, तो यहाँ तक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म फील्ड होगा। नाउ व्हाट अबाउट नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, तो वही दो पॉइंट्स हैं जो आपने पहले देखे कि लाइन पैरेलल्स हैं और इक्वली स्पेस्ड हैं, तो क्या हैं, यूनिफॉर्म फील्ड को डिफ़ाइन कर रही हैं। लेकिन अगर वो पैरेलल नहीं है या दोनों में से कोई एक को भी अगर आप जो कोई एक भी फॉलो नहीं होता पॉइंट, यानी दोनों में से पहला पॉइंट नहीं है, लाइंस पैरेलल नहीं है, दूसरा पॉइंट नहीं है कि वो इक्वली स्पेस नहीं है, तो दोनों केसेस में क्या होगा, फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो ये जो रीजन है मैंने यहाँ ब्लू से ब्लॉक किया और ये ऊपर का रीजन जो है यहाँ पर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। और क्यों नॉन यूनिफॉर्म है कि लाइंस यहाँ पैरेलल नहीं है और इक्वली स्पेस्ड नहीं है। ये देखिए इधर स्पेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन और दिस वन, तो इस वजह से ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कहलाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो अभी हमने पीछे पॉइंट चार्जेस के फील्ड देखे, सिंगल पॉइंट चार्ज का फील्ड या आप दो पॉइंट चार्जेस के फील्ड ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो पॉइंट चार्जेस के फील्ड ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या ये फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। और अगर आप आंसर दे रहे हैं कि यूनिफॉर्म है तो फिर आपको ये भी बताना होगा कि क्यों यूनिफॉर्म है, और अगर आप उसको नॉन यूनिफॉर्म डिक्लेयर कर रहे हैं तो फिर आप ये रीज़न भी देंगे कि क्यों नॉन यूनिफॉर्म है। लास्ट में वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हम पहले भी कुछ डिस्कस कर चुके हैं और कुछ न्यू भी इसमें शामिल करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमने अभी देखी, उनको डिफ़ाइन किया, उनको समझा, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और एंड होती हैं नेगेटिव चार्ज पे, ये इनकी डायरेक्शन है। फिर अगर फील्ड लाइंस कर्व हैं तो फिर आप किसी भी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके फाइंड कर सकते हैं। जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज़र हैं, करीब करीब हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर हैं वहाँ पर स्ट्रेंथ कम होगी। मैंने आपको एरिया ए और बी की टर्म्स में ये चीज़ समझाई थी। लास्ट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है, और वो ये है कि कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, और अगर इस करती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही पॉइंट पर एक से ज़्यादा डायरेक्शंस एग्जिस्ट करती हैं, जो कि फ़िज़िकली पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ तक हमने तमाम प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस कर लिया। अब एक दो पॉइंट्स और जो इम्पोर्टेंट आपको पता होने चाहिए, जो भी आपने डायग्राम्स देखी हैं वो 3D व्यूज़ नहीं हैं, आप 2D व्यूज़ देख रहे हैं। आपको एक पेज के ऊपर डायरेक्शंस दिखाई गई हैं, लेकिन अगर एक कोई पॉइंट चार्ज है तो उसकी तमाम डायरेक्शंस में यानी इन 3D इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर आप उसको कंसीडर करना चाहते हैं तो वो इस तरह से है कि आप पॉइंट चार्ज की जगह एक बॉल ले लें और उस बॉल पे आप कॉमन पिन्स लगा लें, पूरा कवर कर दें उसको कॉमन पिन से, कुछ कुछ फासले पर कॉमन पिन्स लगाए, तो जो शेप आपके पास बनेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपको बता रही होगी कि वो स्फेरिकली जो है वो तमाम डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेंगी।
अच्छा जी, तो यहाँ तक आपका आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं वो आप लिखेंगे और होमवर्क जो है वो सबमिट करवाएंगे। गूगल क्लासरूम में भी इस होमवर्क को मैं अपलोड कर दूँगी, जहाँ पर आप अपनी असाइनमेंट्स जमा करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि आपने ये देखना है, डिफ़ाइन करना है कि टेंजेंट क्या होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, हम किस तरह से उसको फ़िज़िक्स में यूज़ करते हैं। फिर सेकेंडली आपने ये बताना है कि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखी हैं पॉइंट चार्जेस के लिए, वो यूनिफॉर्म हैं या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़ाहिर करती हैं। तो यहाँ पे लेक्चर में एंड करती हूँ। आई होप आपको तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।